जय श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या मृत्यु का समय और स्थान विवाह पहले से निश्चित होते हैं? हाँ भक्तों, वास्तव में यह बिल्कुल सच है, क्योंकि संतों ने यह स्पष्ट लिखा है, पहले बनती हैं तकदीर और फिर बनते हैं शरीर। संसार में शरीर की जो रचना परमात्मा करता है, उससे पहले हमारी तकदीरें बन जाती हैं। हमारा जन्म बाद में होता है, लेकिन उससे पहले हमारी तकदीर लिखी जाती है। और भक्तों, आप यह भी समझ लें कि हमारी तकदीर भगवान नहीं लिखते, हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अब आप ये कहेंगे, हम अपनी तकदीर कैसे लिख सकते हैं? अगर हम अपनी तकदीर लिखेंगे तो उसमें अच्छा ही लिखेंगे, फिर बुरा क्यों होता है? जहाँ हम चाहते हैं शादी नहीं होती है, जब हम मृत्यु चाहते हैं वहाँ मृत्यु नहीं होती है। तो यह कैसे संभव है? भक्तों, ये बिल्कुल 100% संभव है। हमारे संतों ने यह अनुभव किया है कि जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारी अपनी मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की मर्जी से नहीं। परमात्मा ने तो हमें शरीर दे दिया, मन बुद्धि इंद्रियां दे दी, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चाहें तो अच्छा कर सकते हैं और बुरा चाहें तो बुरा कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ को समझ लें कि हम अपनी तकदीर को कैसे लिखते हैं। ये जो शरीर है, इसके अंदर एक मन है। इस शरीर से हम अपना वो भोग भोगते हैं जो हमने पिछले जन्म में किया हुआ है, जो हमने मन से सोचा था। एक समय में यह शरीर दो कार्य करता है। जो मन सोचता है, जो मन बोलता है, जो मन कहता है, वह हमारी तकदीर बनती रहती है। और जो हमारा शरीर करता है, वाणी बोलती है, कान सुनते हैं, इंद्रियां काम करती हैं, बुद्धि सोचती है। यह सब जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हम भोग रहे हैं। हम एक ही समय में दो कार्य करते हैं। हम अपना पुराना भोग भी भोगते हैं और आगे के लिए हम अपना भाग्य भी बनाते हैं, अपनी तकदीर भी बनाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि मन से आप क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और क्या हर समय आपके मन में क्या क्या रहता है। आप एक उदाहरण से, छोटे से उदाहरण से समझें। आपके साथ किसी का झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के साथ साथ अगर आपने उसके बारे में जो भी सोचा है, वो अगले जन्म में अवश्य होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसको भगवान स्वयं नहीं काट सकते हैं। हाँ, अगर कोई भक्त है तो उसको कमज़ोर किया जा सकता है, उस जो आपने सोचा है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप मन से सोचते समय, मन से कार्य करते समय आप पूरा ध्यान रखें कि आपकी रील बन रही है और आपको पता नहीं है। यह मन रील बनाता है और पुराने जन्म का जो भोग खत्म हो जाता है, शरीर के द्वारा जो भोग रहे हैं, हम जो भी कुछ अच्छा बुरा कर रहे हैं, वह रील फेंक दी जाती है। और ये नई रील, जो मन की रील, जो मन रील बना रहा है, उस रील को प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले हमारे जो ना शरीर नहीं बनते हैं, पहले तकदीर बनती है, और उसको हम इसी जन्म में बना लेते हैं। इस शरीर से हम केवल और केवल भोग भोगते हैं, और मन हमारा अगले जन्म के लिए तकदीर तैयार करता है। ये हमारी संतों की वाणी है। वैसे ये गुप्त वाणी है, संत बताते नहीं जल्दी से, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आप अपने मन को हर समय ऐसे काम में लगाएं कि जो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, जो आपको बिल्कुल बुरा ना लगे। ना किसी के लिए गलत सोचें, ना कोई मन से गलत कार्य करें। तो वास्तव में ही आपको जो आने वाला जीवन है, वह इतना सुखमय होगा जैसा कि आपने मन से बनाया है। वो आप अपने आप बनाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि मृत्यु और विवाह का जो भी कुछ समय है, या मृत्यु का स्थान है,
या दुख है या सुख है, लाभ है, हानि है, जीवन है, मरण है, ये सब कुछ आप स्वयं निर्धारित करते हैं और आप नहीं करते, आपका मन करता है, क्योंकि मन के पास बहुत अथाह पावर है। मन ही हमें मोक्ष में ले जाता है, मन ही हमें नरक में ले जाता है। मन मनुष्याणम बंध मोक्ष कारणम, ये मन ही हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण है। इस बात पर आप फोकस करें तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन, अगले जीवन के लिए आप अपने भाग्य को स्वयं कैसे निर्धारित करते हैं, ये आपको समझना होगा। चाहे आप समझे, आज समझे, कल समझे, अगले जन्म में समझे, कभी भी समझना होगा आपको। अगर आप सुखी सुख चाहते हो, आनंद ही आनंद चाहते हो, तो केवल और केवल अपने मन पर फोकस करें तो आपको सब अपने आप पता चल जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।